चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसी ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र तीनों कर्मों से रहित पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप ही हूँ। मैं शुद्धात्म स्वरूप ही हूँ। मैं एकमात्र परम पवित्र भगवान आत्मा ही हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप ही है। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं
आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मण जान परिठिया कम कलंकिड़े भी अपाल दौ जैन परूं ते परम पुड़बे भी सब करम मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निज आत्मा जो ले निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति अरवरे हंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं और इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पे 60 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत योगेंद्र महाराज इस गाथा के माध्यम से हमें यही बताना चाहते हैं कि अपने भीतर ही मोक्ष मार्ग है। कहाँ पर? भीतर का मतलब क्या डॉक्टर साहब? परिणामों में। मोक्ष मार्ग की जो पर्याय प्रकट होती है वह परिणामों में प्रकट होती है। समझ में आया भैया? जैसे मोक्ष मार्ग अंदर परिणामों में प्रकट होता है, ऐसे ही ऐसे ही पर्याय में संसार भी चल रहा है, भीतर ही है। कहाँ? संसार यानी मूल राग देश की पर्याय ये आत्मा का संसार है। और जब ये आत्मा वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान श्रद्धान करके अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ता है, तब उसकी पर्याय में निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय मोक्ष मार्ग जैसी निर्मल पर्याय प्रकट हो जाती हैं। उसे मोक्ष मार्ग कहते हैं। डॉक्टर साहब भीतर कह के यही बताना चाहते हैं कि परिणाम बताना चाहते हैं। क्या है? यानी हम जो मोक्ष मार्ग देखते हैं शरीर की क्रिया को, वह मोक्ष मार्ग नहीं है। क्या कह रहे हैं? कोई मुनिराज हो 28 मूल गुण का पालन करते हो, समझ में आए भाई, निर्दोष पालन करते हो, लेकिन परिणामों में अगर
तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक वीतराग आनंद दशा नहीं है तो वह मोक्ष मार्गी नहीं है। हमारी पहचान कहाँ से होती है? शरीर की क्रियाओं से होती है। दिगंबर संत हमें यह समझाना चाहती हैं कि सारा खेल परिणामों का है। क्या है? संसार भी अंदर भीतर ही है और मोक्ष मार्ग भी अंदर भीतर ही प्रकट होगा। हाँ, त्यागी महाराज क्या कह रहे हैं आप? हाँ, इसी ग्रंथ की 14वें नंबर की गाथा में ये है। त्यागी महाराज कह रहे हैं कि परिणामों में ही बंध है और परिणामों में ही मुक्ति है। हे योगी, इसीलिए तुम अपने परिणामों को पहचानो। अच्छा, योगी को कह रहे हैं, ज्ञानियों को कह रहे हैं क्या? समझ गए आप? तो इसका मतलब ये है कि हम भी उसी मार्ग पे चलने वाले हैं, तो हमें भी अपने परिणामों को न रखना चाहिए। क्योंकि विश्व की जितनी भी व्यवस्था है, ध्यान दीजिए जरा, बार बार इधर मत देखिए, है ना? उपयोग डिस्टर्ब होता है नहीं हमारा भी। क्या कह रहे हैं? बात क्या चल रही थी? हमें भी अपने परिणामों को देखना चाहिए क्योंकि सारा खेल परिणामों से है। पांचों गतियों का विभाजन कैसे होता है डॉक्टर साहब? बताइए आप, पांचों गतियों का विभाजन। जैसे जीव तिर्यंच गति में गया तो काय से गया वो? मायाचारी के परिणाम से गया। भोग के परिणामों से गया। नरक में जाता है तो उसी से जाता है, परिणामों के माध्यम से ही नरक में जाता है। हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम। समझ में आया भैया? इन परिणामों का फल, पाप रूप परिणामों का फल त्रियंच गति और नरक गति है डॉक्टर साहब। ऐसे ही मनुष्य पर्याय हमें आपको मिली है। समझ में आया भैया? और देव गति में भी परिणामों के माध्यम शुभ भाव से आएगा ना। सब परिणामों का ही खेल है ना। और जितने भी सिद्ध परमात्मा सिद्धारे पे बैठे हैं, अपने भगवान आत्मा का अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी पर्याय प्रकट करके बैठे हुए हैं, अपने आत्मा का ऐसा आनंद ले रहे। तो सब खेल काय का है भगवान? सब परिणामों का है। समझ में आया भैया? ये शरीर की क्रिया विक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। नहीं आए दोबारा से। कोई व्यक्ति यहाँ आकर वो भगवान की पूजा करता है, भक्ति करता है, लेकिन उसके मन में विषय भोग के परिणाम चल रहे हैं, अथवा वह भगवान की प्रतिमा को उठाने का परिणाम चल रहा है अंदर में, बाहर में शरीर की क्रिया दिख रही है। तो वो लोग क्या होगा उसको बताइए आप? हैं? भैया समझ में आ रही है? हमें अपने परिणामों को पहचानना चाहिए। ये गाथा हमको यह सिखलाती है क्या? कि अपने भीतर ही मोक्ष मार्ग है। भीतर का मतलब कि अपने परिणामों में, जब आपके परिणाम गायक प्रभु परमात्मा के लक्ष्य से, आश्रय से प्रकट होंगे, तो आपके परिणामों में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट हो जाएगी। उसे भगवान मोक्ष मार्ग कहते हैं। अपनी दृष्टि को थोड़ा बदलने की कोशिश कीजिए। जैसे हमें दिगंबर संत अरिहंत परमात्मा हमको बताते हैं, उस प्रकार से हम देखने का प्रारंभ करें। क्या भैया? हाँ त्यागी महाराज, थोड़ी आवाज थोड़ी कम आती है आपकी। हाँ, क्या बोल रहे? हाँ, वो तो अभिप्राय होगा तो उसी के अनुसार काम होने वाला है। क्या? अभिप्राय सही होगा तभी काम चलेगा। बात तो इंटेंशन की है ना, है ना? तो ये गाथा हमें इस प्रकार से है। इस प्रकार से अगर आप उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो हमारे परिणामों में भी उज्ज्वलता आ जाएगी। और जो परिणामों में दोष चल रहे हैं, उन दोष को हम मिटने का उपाय करेंगे। क्या? केवल शरीर की क्रिया को ही हम धर्म ना समझें। वो धर्म तो है ही नहीं है, वो स्वभाव भी नहीं है।
क्या कह रहे भगवान? भगवान ने धर्म तो अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से कहा है। और पुण्य तो है शुभ भाव कसाय की मंदता हुआ पुण्य भाव है। समझ गया? और हिंसा झूठ चोरी कुशील परिक्रय की परिणाम तो पाप भाव है। जो गाथा का पाठ करते हुए आगे पॉइंटों पे विचार करेंगे। नासाग्र दृष्टि बंत हो देखें अदेही जीव को, वे जन्म धारण ना करें ना पिए जननी चीर को। क्या कहते हैं इस गाथा के माध्यम से? जो ज्ञानी नासिका पर दृष्टि रखकर भीतर शरीरों से रहित शुद्ध आत्मा को देखते हैं, वे फिर बार बार जन्म नहीं पाएंगे। वे फिर माता का दूध नहीं पिएंगे। डॉक्टर साहब, कल इसकी चर्चा की थी, आज दोबारा थोड़ा सा लेते हुए आगे पॉइंट पर विचार करेंगे। जो ज्ञानी, ज्ञानी का मतलब क्या है? ज्ञानी का मतलब होता है सम्यक दृष्टि, जिसकी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जली हुई है। जो शरीर रागादिक से भिन्न अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि किए हुए है, उसे ज्ञानी कहते हैं। केवल मात्र शास्त्र पढ़ लिए, लोगों को सुना दिया, समझ में, वह ज्ञानी नहीं है। क्या? ये ज्ञानी की परिभाषा अलग है। नासा की दृष्टि लिखी है ना, नासा की दृष्टि देखो अभी लिखा। जो ज्ञानी नासिका पर दृष्टि रखकर, दृष्टि यानी पर्याय, दृष्टि यानी नासाग्र ये है, ये जड़ है और दृष्टि अंतर्मुख होके कैसे समझ में आ रही? किधर झुक रहा ज्ञान? कहते दृष्टि रखकर भीतर शरीरों से रहे। एक देखो डॉक्टर, कल आप नहीं आए थे, शरीरों से रहित, शरीरों से रहित तो शरीर रहित नहीं कह रहे हैं, शरीरों बहुवचन दिया गया है। अब शरीर के शरीरों से रहित का मतलब क्या है? शरीरों से रहित यानी एक तो शरीर आपका ये है, औदारिक शरीर, ये अंदर एक कार्बन आठ कर्मों का शरीर है, समझ में, कार्बन परगना वाला शरीर। और समझ गया भैया डॉक्टर साहब? और एक तेजस्व शरीर है, जो अनादिकाल से तेजस्व कार्बन शरीर आपके साथ में चला ही आ रहा है डॉक्टर मैडम, अनादि से। वहां ने तुम्हारा साथ ना छोड़ो, ये औदारिक शरीर तो बदल जाता है। विग्रह गति में भी जाओगे तो दो शरीर आपके साथ में रहेंगे, कारमान शरीर और तेजस्व शरीर। समझ में आया भैया? लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। कहाँ खाली हाथ आए थे तुम? दो शरीर तुम लेके आए थे पहले से ही, और दो शरीर लेके जाओगे। जो परिणाम करोगे वैसे शरीर कर कर्मों की रचना लेके जाते हो। समझ में आई? तो ये तीन शरीर, शरीरों से रहे। अभी यहाँ पे औदारिक शरीर है। देवगतियों नरक गति के जीवों के पास में औदारिक शरीर नहीं है, पर कारमान शरीर और तेजस शरीर तो है ही। उनके पास वैक्रिक शरीर है। क्या है भगवान डॉक्टर साहब? वहां भी होते हैं सम्यक दृष्टि, देवगति में भी होते हैं, नरक गति में भी होते हैं, मनुष्यों में भी होते हैं, त्रिंज गति में होते हैं। तो तीनों से रहित। क्या भगवान? शरीरों से रहित का मतलब क्या? शरीरों से रहित बता रहे हैं ना। अभी ये तो समझो शरीरों से रहित। अभी शरीर कितने प्रकार के होते हैं भगवान? हैं? पांच प्रकार के होती हैं। कौन कौन से होते हैं बोलो, शरीर के नाम बताओ। औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, देव और नारकियों को, त्रियंच गति में ये आपका औदारिक शरीर। फिर आगे चलिए कारमान शरीर, और आगे चलिए तेजस्व शरीर। अभी यहाँ तो आ जाओ, जो समझ में आ रही उसको तो समझ लो। फिर होता है एक आरक शरीर, जो रिद्धिधारी मुनराज होते हैं, भावलिंगी संत होते हैं, किन्हीं किन्हीं को
एक उनके जो है मस्तिष्क से, क्या समझ गए नहीं आप, वो एक पुतला निकलता है सप्त धातु रहित, समझ गए, परम जो है वो कैसे समझ ना। ऐसे 5 प्रकार के शरीर होते हैं डॉक्टर साहब, शरीरों से रहित। फिर कहते हैं शुद्ध आत्मा, देखो औदारिक शरीर भी है अभी आपके पास में, कारवाण शरीर भी है। जो कारवाण शरीर को नहीं मानता है वो अज्ञानी है, भले कितना बड़ा भी जैनी क्यों ना हो। समझ में आया भैया, 8 कर्मों की रचना है। आपको शरीर ऐसा मिला, मेरे को संयोग में शरीर ऐसा मिला। डॉक्टर साहब आपको जो अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं हैं, हमारे साथ जो अनुकूल प्रतिकूलताएं हैं, सबकी अलग अलग हैं कि नहीं है, बोलो भैया। सबके शरीर अलग है, ये सब कर्मों की सत्ता का ज्ञान कराते हैं। ये भाषा मेरी ऐसी है, आपकी भाषा ऐसी है, क्या समझ में आए, भाषा बरगड़ा, ये सब कर्मों की चाल है भगवान। कर्मों की सत्ता भी है, 8 कर्मों की सत्ता भी है। शरीर रोगी है निरोगी है, ये सब कर्मों की सत्ता का ज्ञान कराते हैं। समझ में आए। तो कारवाण शरीर हो गया, अंदर जो है तेजस्व शरीर, जो एक चमक दिखती है, दिख रही ना। ये तुम्हारे कोई क्रीम पाउडर से नहीं है, वो तो तुम लगाते हो पाप का बंद और करते हो साथ में, बाहर से चमक वमक ना आती डॉक्टर साहब। हम्म, तेजस्व शरीर है। इन तीनों शरीरों से रहित, क्या कह रहे हैं, रहित शुद्ध आत्मा। देखो शुद्ध आत्मा है कि नहीं, आपके फोटो में देख लीजिए, आप चित्र में है कि नहीं है, सबसे भिन्न निराला है कि नहीं, ये देखिएगा आप। फिर अज्ञान अवस्था में एक शरीर की रचना और होती है, उसको भी कहते हैं राग शरीर, भाव कर्म वाला शरीर। डॉक्टर साहब वो अज्ञान अवस्था वाला है। हम्म? तो कहते शुद्ध आत्मा को देखता है, तो देखता है तो उसका शुद्ध ज्ञान की पर्याय कहाँ काम कर रही है डॉक्टर साहब। कौन देखने वाला है, देखने वाला कौन है, अरे देखने वाला कौन है, भगवान। तो है कि नहीं अपने पास में, अभी कहाँ देख रही है। तो कहाँ संसार बढ़ रहा हो कि घट रहा हो तुम्हारो, अपने आप से पूछो भगवान। आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही देव है, आत्मा ही शास्त्र है। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सतगुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म तीर्थ आत्मा सुखदाई, आत्मनन ही है रत्नात्रय, पूरित अवगाहन सुख दाम, ऐसे देव शास्त्र सत गुरुवर, आत्म तीर्थ में करे स्नान। क्या डॉक्टर साहब, अपना आत्मा ही देव है भगवान, अपना आत्मा ही गुरु है भगवान, और अपना आत्मा ही शास्त्र है, और अपना आत्मा ही चलता फिरता संबित शिखर है। भैया बात समझ में आ गई भैया। गुरु, गुरु कहा ना है। अब बैठो चिंतन करो भैया, ये हमारा उपयोग जो है निरंतर पर चीजों को याद करता रहता है, तो तुम्हें कौन सा ध्यान प्राप्त हो रहा, बोलो भगवान। ध्यान तो हो रहा है, पर के बारे में जो आप सोचते रहते हो, वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है, वो संसार का कारण है। और ज्ञानी मूल चीज को पकड़ता है, किसको, जैसे हंस होता है ना, हंस, हंस की चोंच में वो कला है कि वह जो है दूध ही दूध ग्रहण करता है और पानी को छोड़ देता है, क्या है डॉक्टर साहब। ऐसे ही ज्ञानी की शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वो कला उत्पन्न हुई है कि ये जो है 3 प्रकार के शरीर पानी की तरह हैं, अंदर में होने वाले रागादिक सुभाषुभ परिणाम वे भी पानी की तरह हैं। समझ में आया भैया। अंदर जो चेतन भगवान आत्मा वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसको पकड़ता है।
समझ में आया भैया? उसे भगवान धर्म ध्यान कहते हैं। ये गाथा का मूल विषय ये है भगवान। अब हमने केवल भगवान की पूजा कर ली, भक्ति कर ली, स्वाध्याय कर लिया, मूल चीज को छोड़ दिया। क्या हो गया भगवान? क्या हो गया? बोलो भगवान मिले काय के लिए मिले आपको? वैसे तो डोले ही रहे थे अनादिकाल से। चार गति 84 लाख योनियों के चक्कर लगा ही रहे थे भगवान। हैं? और भगवान मिले, अरिहंत परमात्मा मिले, बीतरागी देव मिले। समझ में आया भैया? माँ जनवाणी माता मिली। और उसके बाद भी अगर हमारा घूमना फिरना चालू है तो मंदिर में आने की क्या जरूरत है? भगवान तुम तो वैसे ही घूम रहे थे। हैं? देव शास्त्र गुरु तो जन्म मरण के अभाव में निमित्त होते हैं। तो यहाँ कहते हैं रहित, भीतर शरीरों से रहित शुद्ध आत्मा को देखता है। देखने वाला कौन? तुम्हारे पास सबई है, वो शुद्धात्मा भी है और देखने वाली पर्याय भी है। अंतर समझ में आ रहा भगवान? जो भगवान बताना चाहती है, माँ जनवाणी बताना चाहती है, ये बात हमें परिभाषा समझ में आती है कि नहीं आती है? क्या करने का आदेश दे रहे हैं भगवान माँ जनवाणी माता? तुम्हें कुछ काम बता रही है, तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर मोक्ष मार्ग में गमन करना है तो माँ जनवाणी माता जैसा बताती है वैसे चलोगे तो अवश्य मोक्ष मार्ग पर्याय प्रकट भी हो जाएगी और पर्याय में अत्यंत सिद्ध परमात्मा भी हो जाओगे। क्या? सीधा सीधा उपाय है। अपनी जिद को छोड़ो। देव साध गुरु की बात को खूब ध्यान से सुनो। वे तुम्हें काम दे रहे हैं, काम, ये काम करो। शुद्ध ज्ञान की पर्याय का परिवर्तन अपने शुद्धात्मा की तरफ करो। क्या कह रहे हैं भैया? सभी सुधर जाएगा, तुम्हारा सब सुधर जाएगा। सब सुधर जाएगा। आत्मा को जानने पर सब सुधर जाते हैं। सब सुधर जाते हैं भगवान। हैं? तुम्हारे परिणाम सुधर गए और क्या लोगे भगवान? सबसे बड़ा काम तुमने कर लिया इस मनुष्य पर्याय में आके। देखो कितने जीव हैं, जैनी हुए रहते हैं, दिगंबर भी रहते हैं, कुछ नहीं, जिनवाणी माता ना सुनते। समझ में आया भैया? आज तो तुम्हारी धनतेरस है ना। हम्म, क्या भैया? धनतेरस का मतलब क्या? धन है वे जिन्होंने अरिहंत भगवान महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी, प्रत्यक्ष में जाके सुनी। वे जीव धन्य थे। और हमने कहा धनतेरस मना के रखी है? नया नया बर्तन लाओ, नई नई सोना चांदी खरीद लो, गाड़ी खरीद लो, आर्थ ध्यान रोध ध्यान करते रहते हो। हम्म? नगर निगम में जाना पड़ेगा। ये धनतेरस का मतलब नहीं होता है। धनतेरस का मतलब होता है धन है वे जीव जिन्होंने महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि को साक्षात सुना। समझ में आया भैया? और अभी भी जो जीव सुन रहे वे भी धन्य है। भगवान की तो वाणी है जे। अरे भाई गुरुदेव श्री को जिनने प्रत्यक्ष में देखा सुना, वे जीव धन्य है कि नहीं? बोलो भैया। हैं? अब उनकी अपन वाणी अपन पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो वे जीव भी धन्य नहीं है। आचार्य कुंद कुंद देव अथवा ये थे अपने आचार्य भगवान योगेंद्र महाराज, थे कि नहीं थे 1400 वर्ष पहले? वे भी ऐसे, उनके सब पास में भी तो बैठते होंगे, नहीं बैठते होंगे? हैं? तो प्रत्यक्ष में यही तो कहते थे भैया, तुम अपने अंदर में देखो, तुम्हारा भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। हम देखो उसकी आत्मा का आनंद खूब ले रहे हैं, तुम क्यों वंचित हो रहे हो? अरे क्या बोलेंगे बोलो? जो ये लिखा है वही बोला था उन्होंने। प्रत्यक्ष परोक्ष में बात तो वही है ना। हम्म? तो कहते हैं
जो ज्ञानी नासाक पर दृष्टि रखकर भीतर शरीरों से रहित शुद्ध आत्मा। अरे भैया, त्रियंच गति के जीव भी है ना, बहुत समझदार हैं, और हम बिल्कुल बेवकूफ बने हुए हैं, बिल्कुल बेवकूफ बने हुए हैं। वो गिलहरी भी समझदार है, जो ऊपर का छिलका नहीं खाती है, अंदर का लाल छिलका भी नहीं खाती, वो दाने को खाती है। और हम धर्म के नाम पे क्या कर रहे हैं? बस भगवान की पूजा कर ली, भक्ति कर ली, अपने आप को समझते हो। नरक निगोद में जाओगे, भगवान ना कुछ कर पाएंगे, भगवान का संदेश है ये। जो अपने शुद्धात्मा की दृष्टि करता है, वह वर्तमान में पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का प्रकट हो जाता है, उसकी पर्याय में गारंटी के साथ में होता है। समझ में आए भैया? ये है भगवान का आदेश। बताइए आप। अरे बीतरागी देव हैं, तो बीतरागता का उपदेश देंगे कि राग का उपदेश देंगे डॉक्टर साहब? अरे बोलो भगवान। मान लो अपने बीतरागी संत हैं, तो तुम्हें काय का उपदेश देंगे कि बेटा खूब खाओ पियो, खूब गाड़ी बाड़ी लेके आओ, हैं, और एसी में खूब अब बैठो अपने आराम से, जाको उपदेश देंगे क्या? ये तो खुद ही छोड़ के बैठे हुए हैं। समझ में आया भैया? वे इसका भी उपदेश नहीं देंगे। देना पड़े तो समझ लेना, राग का शुभ राग का भी उपदेश नहीं जनवाणी में। वो कहा गया है, उसे तुम ये समझो कि अशुभ भाव से बचने के लिए कह दिया है। तुम बाको मतलब इतना ही समझ लेना, ज्यादा ना लेना, ना न्यूनम ना अधिकम ना विपरीतम। क्या? वह इतना ही है। लेकिन वीतरागता का उपदेश, देव साज गुरु वीतरागता का उपदेश देते हैं। और वह वीतरागता अंदर जो चेतन भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। तो शुद्धात्मा की दृष्टि करते, काय की दृष्टि करते हैं भैया? बोलो, है कि नहीं? तुम्हारे पास शुद्धात्मा है कि नहीं है? तुम कर रहे हो बाको, बढ़िया घर में चीज पड़ी हुई है, अब उनसे जानते ही नहीं है। नहीं जानते तो मत जानो, ज्ञानी तो बता रहे हैं ना, देख के बता रहे हैं ना। उसकी दृष्टि करो, उसकी दृष्टि करो। हम तो यही में शरीर को सजाने में लगे रहते, 24 घंटा दिमाग खाते रहते हो अपना। निगोद जाओगे, शरीर ही शरीर तुम्हें मिलेंगे। भाई कहते हैं शुद्ध आत्मा को देखती हैं, देखो शुद्ध आत्मा एक त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, और देखने वाली पर्याय है। माधुरी, समझ में आ गई बात? जो ना समझ में आए तो पूछ लेना। हाँ, यहाँ तो क्लास है, कोई प्रवचन प्रवचन तो मैं करना आती नहीं है। क्या भैया? डॉक्टर साहब, देखने वाली पर्याय, और किसको देखती है? शरीर से रहित औदारिक शरीर, कार्बन शरीर, तेजस्व शरीर, और अंदर में जो अज्ञान रूप जो मोह राग देश का शरीर है, उससे भी रहित अंदर चेतन भगवान आत्मा तीनों काल उससे रहित है। तुम्हें रहित नहीं करने भगवान, वो तो रहित ही है। तुम ऐसा ज्ञान करो, ऐसा अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में श्रद्धान करो। भगवान देखो, आपको जो है दुनिया में जो है, तुम्हें सब तरह का जो बर्डन बर्डन जैसी बातें करेंगे, समझ में आए? तो टेंशन टेंशन बना रहेगा आपके सिर पे, है ज्ञानी। वो वाली बात वो है ही नहीं है। क्या धर्म में टेंशन किस बात का? धर्म तो आनंद स्वरूप है। वेद ज्ञान की ज्योति जलाने का नाम धर्म है। अपने शुद्धात्मा की दृष्टि करने का नाम धर्म है। तो कहते दैत शुद्ध आत्मा को देखता है, फिर कहते बे फिर बार बार जन्म नहीं पाएंगे। क्या कहा? क्यों? महावीर भगवान का निर्वाण हो गया, अभी मनाएंगे अपन, है अब बार बार कर रहे जन्म, अब आएंगे भी क्या? है, बोलो भैया डॉक्टर साहब। महावीर भगवान को, है, सपोज मान लेते हैं अपन,
उनको शेर की पर्याय में, सपोज इसीलिए कह रहा हूँ मैं, वो वाले उधर नहीं, यहीं से यहाँ है। हाँ वो छोड़ दो, समझ में आया, यहीं से ले लो आप। हैं, या उनको हुआ शेर की पर्याय में, फिर कितने भवबाद चले गए भगवान मोक्ष में, बता भगवान सिद्धालय बैठे हैं, खूब आनंद ही आनंद ले रहे हैं, जम के आनंद ही आनंद ले रहे हैं। तुम भी यहाँ चालू कर सकते हो, अभी तुम में भी वो शक्ति है, यहाँ तुम चालू कर सकते हो। पर अंदर अपने भगवान आत्मा का मन तो बनाओ कि ये काम करने लायक है। अगर ये काम हम नहीं करेंगे तो क्या होगा हमारा तुम्हारा? भाई रहोगे तो तुम आत्मा ही, ऐसा तो नहीं है शरीर चला गया है, ये वाला लड़का लड़कियों वाला शरीर जो दिख रहा है ये चला गया, उसके बाद तुम्हारा खात्मा हो गया क्या? उसके बाद तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो गया क्या? तुम रहोगे कि नहीं रहोगे जानने देखने वाले, बोलो भगवान। फिर क्या होगा तुम्हारा हमारा? है, यहाँ काम स्टार्ट नहीं करोगे, है मौका मिला है देव शास्त्र गुरु का मिलना, उनकी वाणी का सुनना, है सात सब पुण्य का उदय लेके बैठे हैं हम और आप, छोटा मोटा उदय लेके ना बैठे हैं। है? और फिर भी कचास रह जाए तो उस कचास को जल्दी से निकाल देना, समझ में आया भैया? हम्म? क्योंकि मिथ्यात बैरी का अंश भी बुरा है, कि फिर बार बार जन्म नहीं पाएंगे। बस 10 भव लगे थे महावीर भगवान को, है शेर की पर्याय में समय दर्शन हुआ और देवगति में गए, और फिर राजा के पुत्र वहां से पूरी आयु करके फिर यहाँ आ गए, है मनुष्य पर्याय में राजा के हुए, फिर मुनि हो गए भावलिंगी संत, फिर वो देवगति में गए और फिर यहीं आ गए। बस ऐसी चलती रही कहानी, और 10 भव में तो जो है नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म में विराजमान हो गए। समझ में आया? धर्म करना अत्यंत सरल है, पुण्य पाप करना तो बहुत कठिन है। समझ में आया भैया? फिर बार बार जन्म नहीं पाएंगे, खत्म खेल, होगी कहानी, सब खत्म। तो ये आपका सेकंड नंबर का अच्छा काम कहलाएगा। मनुष्य पर्याय में अपने अपने चेतन भगवान आत्मा की जो दृष्टि करते हैं, उनका सेकंड नंबर का अच्छा काम कहलाएगा। अनंत काल में नाम लिख जाएगा आपका, जैसे महावीर भगवान का नाम लिख गया शेर की पर्याय में, ऐसे आपका हमारा भी नाम लिख जाएगा। क्या? एक काम तो ये कि नित्य निगोद से हम और आप निकल आए। दूसरा काम अच्छा ये कहलाएगा जब आप अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करेंगे। फिर माता का दूध नहीं पीना पड़ेगा, जन्म ही नहीं लेना पड़ेगा, काय की माता क्या भैया डॉक्टर साहब, खेल खत्म। देखिएगा 5 मिनट लेंगे आपके, इस पॉइंट को पढ़ तो लें। जो ज्ञानी अंतर्मुख दृष्टि करके ज्ञानानंद स्वभावी वस्तु है, उसे शरीर रहित शुद्ध कुंदन समान निर्मल निज आत्मा को ध्याता है, अनुभवता है, वह मोक्ष मार्गी है। ज्ञान मूर्ति भगवान आत्मा स्वयं की पूर्ण निर्मल ज्ञान दशा प्रकट करने के लिए अभियंतर दृष्टि का साधन करता है। उसे पुनः दूसरी माता की कुख में अवतार लेकर माता का दूध नहीं पीना पड़ता है। क्या बात आई है? जो ज्ञानी अंतर्मुख दृष्टि करके, क्या ये है ज्ञानी, ज्ञानी आ गया, उसी को ज्ञानी कहते हैं, जिसकी शुद्ध ज्ञान की पर्याय समझ परद्रव प्रभाव और पर्यायों से भी विमुख होकर अंदर चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करता है। समझ में आया भैया? दृष्टि। अब देखिए आप, कितनी बढ़िया चीज पकड़ा दी आपको, कितनी बढ़िया चीज। ओहो, कहते हैं दृष्टि करके ज्ञानानंद स्वभावी वस्तु है, कौन सी है? अरे भैया का जो समझ में आती है, जो निरंतर तुम्हें आनंद ही आनंद देती रहे, बाकी संग दोस्ती करने के नहीं करने, जो हमेशा तुम्हें दुख देता रहे बात से दोस्ती करना, कि जो तुम्हें हमेशा अभी भी वर्तमान में भी आनंद दे,
और आगे भी आनंद देता रहे। बोलो, किसके साथ दोस्ती करना? तो है ना तुम्हारे पास में ज्ञानानंद वस्तु, है ना? है। अब पाए तो हमने छोड़ दिया। कहां से ला रहे आनंद? घर घर में संयोग बढ़ा लो भैया, घर बढ़िया कर लो भैया। हैं? दुनिया भर के कैसे में अपने रिश्तेदार हैं, इनको बुला लो और खाना बना लो और खा लो, गए हो गया। संसार बढ़ रहा है वो। समझ में आया भैया? ये है ना वस्तु। अंदर चेतन भगवान आत्मा रूपी अनंत शक्तियों से भरेला भगवान आत्मा है। हम्म। कहते हैं जो ज्ञानी अंतर्मुख दृष्टि करके है। कहाँ चलोगे ज्ञान? बोलो भैया, ज्ञान कहाँ परिवर्तन कर रहा हुआ है? हुआ कि नहीं अंदर? श्रीमद राजचंद जी ने भी कहा, जो ज्ञान की पर्याय बैरमुख होकर प्रवर्तन कर रही थी वो संसार का कारण था। वही ज्ञान की पर्याय भेद ज्ञान पूर्वक अंदर स्वभाव की तरफ बढ़ जाती है तो संसार खलास। क्या हो गया भैया? ऐसा ही है। जब आप उल्टे चल सकते हो तो सीधे नहीं चल सकते हो क्या माधुरी? हैं? उल्टे चल सकते हो, सीधे नहीं चल सकते क्या? अरे आप चलने की बात करते हो, सीधे तो मैं दौड़ लगा लूंगा। हाँ, तो ज्ञानी ऐसे ही दौड़ लगाते हैं। जो ज्ञानी अंतर्मुख दृष्टि करके ज्ञानानंद स्वाभाविक वस्तु है उसे शरीर रहित, देखिए आप, शरीर रहित, फिर लिया, शुद्ध कुंदन समान निर्मल निज आत्मा को ध्याता। कैसा अपना भगवान आत्मा? शुद्ध कुंदन, कुंदन यानी सोना, 16 टंच सोना। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। अन शुद्ध जाने आत्म को अन शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। देखो, ध्याता का मतलब क्या है? ध्याता का अर्थ क्या दिया आगे? अनुभवता है। क्या करता है? हम क्या अनुभव कर रहे हैं पारसमणि? कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। ये तो मिथ्या है। ये तो संसार का कारण है, दुख का कारण है। ऐसा अनुभव करता रे, मैं तो चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, मैं तो अनंत शक्तियों से भरेला भगवान आत्मा हूं। अभी आपसे कोई कहा भाई साहब आप तो लड़का हो, तो कैसे लड़ाई झगड़ा करने लगो? पागल हो गए क्या? हम लड़की हैं। क्या कह रहे? कैसे बोलते हो? तो ऐसा तुम दृढ़ता इतनी नहीं आती है? दुनिया कुछ भी करे, ये तुम लड़का लड़की नहीं हो, तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। ऐसी दृढ़ता ज्ञानियों की पर्याय में हुआ करती है। ज्ञानी ज्ञान से और श्रद्धा से अपने आत्मा के साथ खड़े हुए हैं। कहते हैं उसे शरीर रहे शुद्ध कुंदन समान निर्मल निज आत्मा को ध्याता। ध्याता का मतलब अनुभव करता है कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा ही हूं। वह मोक्ष मार्गी है। कौन है? कौन है वह? जो ऐसा देखता है मैं तो चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा अनादि अनंत रहने वाली चेतन आत्म वस्तु हूं, वह जी मोक्ष मार्गी। संशय मत करना है, अरिहंत परमात्मा की वाणी है ये। ज्ञान मूर्ति भगवान आत्मा स्वयं की पूर्ण निर्मल ज्ञान दशा प्रकट करने के लिए अभ्यंतर दृष्टि का साधन करता। क्या करता है? बोलो, भगवान अरिहंत परमात्मा, अरिहंत परमात्मा है पर्याय में अरिहंत हुए। पंच आप पढ़ते नहीं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में? तो बोलो क्या उन्होंने बोला, बोलो परिभाषा क्या बताइए आप? मोक्ष मार्ग प्रकाशक की परिभाषा बोलो। गृहस्थपना त्याग कर, गृहस्थपना ही गृहस्थ संबंधित भाव, पना का मतलब भाव, गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निस्वभाव साधन के द्वारा, काय के द्वारा? और फिर क्या आगे लिखा उन्होंने? निस्वभाव साधन के द्वारा चार घातिया कर्म, जो 8 कर्म है ना,
का नाश, नाश का मतलब कर्म अक्रम हो गए। नाश का मतलब क्या है? कर्म जो थे वे अक्रम रूप हो गए, नाश करके क्या हो गए वे? अनंत चतुष्टय प्रकट कर लिया। अरे अनंत ज्ञान धारी भगवान आत्मा तो यही विराजमान है, तुम्हें जितना आनंद लेने लो। जैसे किसी घर में कुआ हो ना पानी का, है, अब वो क्या, वो पूछेगा भाई साहब एक लोटा पानी दे देना, क्यों ऐसे करेगा क्या? अरे मेरे घर में कुआ, कभी भी बोरिंग चालू कर लो ना। ऐसे ही ज्ञान है, कहते मेरा तो अनंत ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, अनंत आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा, मुझे क्या कमी है? समझ में आया? तो कहते हैं ज्ञान मूर्ति भगवान आत्मा की पूर्ण निर्मल ज्ञान दशा प्रकट करने के लिए, पूर्ण निर्मल यानी अत्यंत अवस्था सिद्ध अवस्था पूर्ण वो कहलाती है, समझ गए ना आप? पूर्ण निर्मल ज्ञान दशा प्रकट करने के लिए अभियंत दृष्टि का साधन करता है। किसका करता है? अब अपन तो उधर ध्यान ही नहीं देते हैं, बस आए भगवान की पूजा कर ली, थोड़ा शास्त्र पढ़ रहे और बस लगे रहते हो। क्या ज्यादा हुआ तो कहें ये तो अपनी वो कहानी है। नहीं, अधिकांश लोग तो वही पाप के कार्य में लगे हुए हैं। उन्हें तो अपना बस यही दिखता है, लड़का लड़की गृहस्थ खा पियो मौज करो, कहाँ है क्या नहीं है सर। पारसमणि इसके लिए गाथा लिखी ना आपकी, कौन से नंबर की गाथा है? 15वें नंबर की गाथा लिखी ना इसी में, अपने लिए लिखी है। कौन के लिए लिखी है त्यागी महाराज? 15वें नंबर की गाथा हमारे लिए लिखी गई है। निज आत्मा जाने नहीं, पुण्य ही करता रहा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं, संसार में फिरता रहा। अपने लिए क्यों लिखीजिए? क्योंकि हम वही में लगे रहते, पुण्य में ही लगे रहते हैं और आत्मा को जानते नहीं है। ये उनके लिए नहीं है जो विषय भोगों में परिवर्तन कर रहे हैं। उनसे तो यही कहेंगे भैया भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, जनवाणी पढ़ो सुनो। समझ में आया? तो कहते हैं अभियंत दृष्टि का साधन करता। किसको साधन? ये अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा। उसे पुनः दूसरी माता की कुख में अवतार लेकर माता का दूध नहीं पीने पड़े। ये सब गारंटी की बात है। ये जितनी बात मैं आपको बोल रहा हूं यहां से, ये सब गारंटी की बात है। जो अपने चेतन भगवान आत्मा का ज्ञान श्रद्धान करेगा, उसकी दृष्टि करेगा, तो नियम से वह वर्तमान पर्याय में उसके दुख रूपी पर्याय गायब होने लग जाती है और वह आत्मा अल्पकाल में अरियंत सिद्ध अवस्था में पहुंच जाता है। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण